गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे शेर और चित्रकार। यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक चित्रकार जंगल में अपनी चालाकी से शेर का शिकार बन जाने से बच निकला था। चित्रकार किसी सुनसान जगह में बैठा चित्र बना रहा था। इतने में वहाँ एक शेर आ गया। उसे देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश ही उड़ गए। कुछ देर बाद जब उसे कुछ हिम्मत आई तो उसने शेर से कहा कि वह भी उससे अपना चित्र बनवा ले। शेर अपने शरीर के अंग बटोरकर चुपचाप बैठ गया। चित्रकार उसका चित्र बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने जंगल के राजा शेर से कहा कि सामने का चित्र तो बन गया, अब वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाए। जैसे शेर ने अपना मुंह घुमाया वैसे ही चित्रकार किसी चोर की तरह वहाँ से खिसक गया। मतलब भाग गया वहाँ से। झील के किनारे एक नाव थी, उसका बांस भी साथ रखा था। चित्रकार तेजी से नौका चलाकर दूर निकल गया। जब शेर को लगा कि उसे धोखा दे दिया गया है, उसने पुकार कर कहा कि वह अपनी कलम और कागज़ तो ले जाए। चित्रकार ने कहा वह उन्हें अपने पास रख ले। शेर भाई तू अपने पास रख ले मेरी पेन और कागज़। वह उनसे जंगल में चित्रकला का अभ्यास करता रहा। तो अब बच्चों पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक चित्रकार किसी वीरान जगह में चित्र बना रहा था। एक चित्रकार था वो किसी खाली जगह में चित्र बना रहा था। तभी यमराज के दोस्त की तरह एक वहाँ आ पहुँचा। तभी यमराज का एक दोस्त मतलब शेर उसे खाने के लिए वहाँ पे आ पहुँचा। उसे वहाँ देखते ही चित्रकार के डर के कारण होश उड़ गए। अब उसे वहाँ नदी पहाड़ पौधे और पत्तों के लिए कोई उत्साह नहीं रहा। जो चित्र बना रहा था वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल में बहुत थे, लेकिन उन्हें देखकर उसे खुशी नहीं मिली। वह बहुत डर गया। फिर उसने कुछ हिम्मत दिखाई और चुपचाप देखकर चित्र उससे बोला कि वहाँ बैठ जाइए। शेर को चुपचाप बैठ जाइए, वह उसका एक सुंदर सा चित्र बना देगा। तो दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। मैं बच्चों दोबारा पढ़ रहा हूँ इस पंक्तियों को, बहुत मजा आएगा आपको। सुनिए ध्यान से सुनिए आप बच्चे। उकड़ू मकड़ू मतलब कि झगड़ू मगड़ू जो भी उकड़ू जो अकड़ में चलता था। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। इसमें इस पंक्तियों में कहा गया है कि पता है कि चित्रकार की बात मानकर शेर अपना चित्र बनवाने के लिए घुटने मोड़कर और अपने सारे अंगों को समेटकर बैठ गया। वह बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद चित्रकार ने उससे कहा कि आगे का चित्र तो बना लिया सरदार जी, मैंने आपका आगे का चेहरा बना लिया है, अब आप पीछे घूम जाइए, पीछे की तरफ घूम जाइए। शेर चित्रकार की तरफ अपनी पीठ फेर कर बैठ गया। मतलब वो चित्रकार किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर।
इन पंक्तियों में शेर और चित्रकार नामक व्यक्ति से ली गई है। नरेश नाम ने व्यक्ति ने लिखा था। इसमें क्या रहा है, शेर बहुत देर तक अपनी आंखें बंद कर पीठ घुमाकर बैठा। वह बैठे बैठे वह सोचने लगा कि उसकी फ़ोटो मतलब कि उसके चित्र बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। फिर जैसे उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से जो चित्रकार था वो भाग गया था नाव लेकर। फिर अगर शेर झुंझलाहट में, गुस्से में, बहुत गुस्से में था शेर। 4 पंक्तियाँ। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप ये जंगल में अभ्यास। शेर खिसिया कर बोला, नाव थोड़ा धीरे कीजिए चित्रकार जी, आप अपना कलम और कागज़ तो ले जाइए। चित्रकार ने कहा, सरदार जी, शेर साहब, आप ये अपने पास रखिए, चित्रकला का आप अभ्यास कीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बच्चों प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर, बेटा पता है आपको भी कि चित्रकार क्या करेगा? चित्रकारी करेगा। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसी का चित्र बनाने और धोखा देकर वहां से भागने जाने का उपाय किया था। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? शेर ने चित्रकार को कागज कलम ले जाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह वापस आए और उसे अपना शिकार बना ले। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया? यमराज मौत के देवता हैं, जो कोई मर जाता तो यमराज उसे उठा ले जाते हैं, और शेर भी प्राणियों को मारकर अपना पेट भर लेता है। आप मुंह उधर कीजिए। अब चित्रकार बोल रहा है, आप मुंह